हमने बताया था कि एक ही ट्रांजिटिव वर्ब के दो तरह के प्रयोग होते हैं, है ना। एक प्रयोग तो सब्जेक्ट से संबंधित होता है, एक प्रयोग ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो यदि ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट से संबंधित हो, यानी कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो इंगित किया गया है, तो एक्टिव वॉइस से रिलेटेड हैं। और यदि पैसिव ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कार्य किया गया है तो वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कार्य तो ऑब्जेक्ट को इंगित किया गया है। देखिएगा, जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड काम है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आई राइट अ लेटर। वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यह ऑब्जेक्ट का भी काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग होती है और ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग होती है, और दोनों का अलग अलग प्रभाव डालती है, दोनों का अलग अलग मतलब निकालती है, ठीक है ना। तो हम समझेंगे, कल भी समझा था थोड़ा सा, आज और अच्छे से समझ लेते हैं हम, है ना। इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं हम। क्या होता है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब के जो चेंज ऑफ फॉर्म होते हैं, इसके रूप होते हैं, एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है, इसी चेंज ऑफ फॉर्म को वॉइस के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोस वेदर what is denoted by subject something or has something do to it, ठीक है। तो हम देख रहे थे, कल देखा था एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव में क्या होता है कि एफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस वो हमारे टेंस वाले होते हैं। आई राइट अ लेटर, शी लव्स मी, दे ईट एप्पल्स, वी हेल्प यू, ही हेल्प्स मी, आई ईट ब्रेड, शी writes a letter, I invite them, राजू sells milk, you make dolls, they take tea। इसमें क्या सब्जेक्ट का प्रभाव है, सब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बताया गया है। हर काम जो भी हो रहा है सब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कर रहा है उसे। पर जब पैसिव वॉइस में देखेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करेगा। हम बनाएंगे, देखेंगे हम। देखिएगा, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। शी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है। दे ईट एप्पल्स, वे सेब खाते हैं। वी हेल्प यू, सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही का मेन रोल होता है, ठीक है ना। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ। शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। आई इन्वाइट देम, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। राजू सेल्स मिल्क, राजू दूध बेचता है। यू मेक डॉल्स, दे टेक टी, वे चाय पीते हैं, तुम गुड़िया बनाते हो, ठीक है ना। मेन काम सब्जेक्ट का हो रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में क्या होगा, देख लीजिएगा। हम अभी हम बना के देखते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है। मेरे दोस्त, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। पैसिव वॉइस देख लीजिएगा, इसमें सूत्र है इसका। पैसिव में बनाने के लिए क्या होगा, एक्टिव का तो कल भी समझाया था। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे सूत्र में, एस या एस उसके आधार पे लगाएंगे हम, है ना। प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर इज, एम, आर किसके अनुरूप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के आधार पे लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस बाय, फिर बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन सा, वो मॉडिफाई रूप, वो चेंज हुआ था ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में हमने बताया था। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ठीक है ना। दे का देम हो जाता है, वो वाला, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए आप,
ये ऑब्जेक्ट है आ लेटर, ठीक है। अफर्मेटिव का बना रहे हैं अभी हम। आ लेटर इज रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, राइट रोट रिटन बाय, सब्जेक्ट की आई है तो आई का क्या हो जाएगा मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। सब ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के अनुरूप इज या एम या आर लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, बाय लिखा और सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। सेकंड देखिए शी लव्स मी, इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है मी है, मी का क्या होएगा आई एम, लव का लव्ड, बाय शी का हो जाता है हर, क्या हो जाता है शी का हर हो जाता है, ठीक है ना। ये लिख लिया हमने, ऑब्जेक्ट इज या एम या आर, इसके अनुरूप लगाएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट भी कौन सा, वो ऑब्जेक्टिव केस में जो बनाया था अभी बताया ना हमने, वो चेंज हुआ हो। द इट एप्पल्स, इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए सूत्र के अनुरूप ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके अनुसार इज या एम या आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय तो सूत्र में ही है सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या है ऑब्जेक्ट एप्पल्स। देखिए कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है लास्ट में आ रहा है अंत में, तो उसमें तो कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम ही नहीं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पर स्टार्टिंग हो रहा है, किसी वाक्य का स्टार्टिंग हो रहा है तो स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है। एप्पल्स बहुवचन है, एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है तो आर लगेगा। एप्पल्स आर ईट एट ईटन बाय, दे का क्या हो गया दे, ठीक है। समझेंगे भी, हिंदी में भी समझेंगे। मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। शी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है, ठीक है ना, उसके द्वारा मुझे प्रेम किया जाता है, प्रेम उसके द्वारा किया जाता है। दे इट एप्पल्स, वे सेब खाते हैं। एप्पल्स आर ईटन बाय देम, सेब उनके द्वारा खाए जाते हैं। वी हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट लिया यू में आर लगाएंगे। हेल्प्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा अस, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे। अभी नेगेटिव भी देखना है हमें, इसलिए बड़ी सावधानी से देखें। ही हेल्प्स मी तो क्या हो जाएगा मी है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे आई में, आई के बाद लगता है एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड बाय, क्या ही का हो गया हिम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई ईट ब्रेड, तो ब्रेड सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। ब्रेड इज ईटन बाय, आई का क्या हो गया मी। शी राइट्स आ लेटर इज सिंगुलर, प्लूरल का ध्यान रखना है केवल हमें। रिटन, राइट, रोट, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय। शी का हर, बहुत ही ईजी है। आई इनवाइट देम है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे दे में क्या लगेगा आर, इनवाइटेड, दे आर इनवाइटेड, आई का मी, दे आर इनवाइटेड मी। राजू सेल्स मिल्क, तो मिल्क सिंगुलर है, मिल्क इज सोल्ड बाय राजू। नाम में नाम ही रहेगा, जो भी नेमिंग नाउन है ना, जो भी नेमिंग नाउन है, नेमिंग वर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नाम का नाम ही रहेगा। यू मेक डॉल्स, तो डॉल्स लिखेंगे, प्लूरल है डॉल्स। आर मेड बाय यू, नो चेंज, यू का यू ही, सेकंड पर्सन नो चेंज होता है। तो टेक टी इज टेकन बाय देम। वेयर इज माई हैंडकरचीफ, ओके, थैंक यू स्वीटिंग आर, ठीक है ना।
अब नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव का बहुत ही सिंपल रूल है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा, देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। नेगेटिव का फॉर्मूला है टेंस के साथ, वॉइस के साथ टेंस भी चलना चाहिए। नेगेटिव का देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस की प्रॉब्लम तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यदि ही शी इट नेम होगा तो डज आएगा, और आई वी यू दे और प्लूरल होगा तो डू आएगा। तो ये तो इतना तो पता है, चल ही गया होगा आपको। आई राइट अ लेटर, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या आएगा इसमें, आई डू नॉट, इसी में बता रहा हूँ मैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सूत्र था अपना, इसमें नॉट, ये इज एम आर के बाद में नोट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इज एम आर के बाद में जितने भी इज एम आर है ना उसके बाद में नोट कर देंगे। केवल यह ध्यान रखना है डू नॉट या डज नॉट आएगा। ही शी इट नेम यानी सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, और आई वी यू दे के साथ डू नॉट आएगा। तो देखिएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर, शी लव्स, तो ये हट जाएगा इसमें वर्ब में, शी डज नॉट। क्या आएगा, शी डज नॉट लव मी। दे में क्या आएगा, डू नॉट, दे में डू नॉट। दे डू नॉट ईट एप्पल, वी हेल्प यू, तो वी में डू नॉट। नेगेटिव का देख रहे हैं हम, ही हेल्प्स मी, तो ये हट जाएगा इसमें, ही डज नॉट। क्या आएगा, ही डज नॉट हेल्प मी। आई इट, तो डू नॉट, शी राइट्स, तो ये ऐसे ये हट जाता है, केवल नेगेटिव में डज नॉट। क्या आएगा, आई डू नॉट। क्या आएगा इसमें, आई डू नॉट इनवाइट देम, राजू में डज नॉट, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर में क्या होगा, डज नॉट आएगा। यू मेक डॉल्स, तो यू डू नॉट, उसमें चेंजेस भी नहीं हो रहा है कोई ज़्यादा, यू डू नॉट मेक डॉल्स, वैसे वैसे ही बोलना है अपन को। केवल इसमें ज़रूर ही शीट नेम में जो लिखा हुआ है उसमें ज़रूर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है। दे मेक द टेक टी, दे डू नॉट टेक टी। देखिएगा हम पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर पैसिव बनाएंगे हम। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। शी डज नॉट लव मी, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। दे डू नॉट ईट एप्पल्स, वे सेब नहीं खाते। वी डू नॉट हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती। आई डू नॉट ईट ब्रेड, मैं ब्रेड नहीं खाता हूँ। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती। आई डू नॉट इन्वाइट देम, मैं उनको आमंत्रित नहीं करता हूँ। राजू डज नॉट सेल मिल्क, डज नॉट। यू डू नॉट मेक डॉल्स, दे डू नॉट टेक टी, ठीक है ना। नहीं वाले हैं, ये नेगेटिव हैं, इसका पैसिव बनाना बहुत ही आसान है। बाकी जैसा एफर्मेटिव बनाया ना सेम वैसा ही रहेगा, केवल इज या एम या आर के बाद में नोट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। अ लेटर इज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है ना। आई एम नॉट loved by her, एप्पल आर नॉट ईटन बाय देम, यू आर नॉट हेल्प्ड बाय अस। बहुत ही सिंपल है, कोई कठिनाई वाली बात है नहीं। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, ए ब्रेड इज नॉट ईटन बाय मी, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, दे आर इन्वाइटेड मी, मिल्क इज नॉट, दे आर नॉट इन्वाइटेड मी, मिल्क इज नॉट सोल्ड बाय। इज नॉट ये सब जगह जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना उसके बाद में जस्ट बाद में नॉट लिखा जाता है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव तो सामान्य था कि डू नॉट डज नॉट का पता चल गया ना। ही शी इट नेम या सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा, और आई वी यू दे है तो प्लूरल आएगा। वर्ब में ऐसे ही एस नहीं आता है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। कल इंट्रोगेटिव देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले देखेंगे इंट्रोगेटिव। एक ही एसर्टिव तो चल रहा है, अपन साथ में चलेंगे। अपन इसमें भी एसर्टिव, नेगेटिव, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी इसमें भी है, इसमें भी रहेगा।
और चलेगा इसमें तो ठीक है। कल WH फैमिली का और हेल्पिंग वर्ब का समझेंगे वॉइस अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सामान्य था, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात तो है ही नहीं। कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। नॉलेज इज़ बेटर देन मनी बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट मनी व्हाइल नॉलेज प्रोटेक्ट यू। Even today I like anything about Abhimanyu to lose with courage but never lose courage. To lose with courage but never lose courage. ठीक है, समझ में आ गया वॉइस अच्छे से। क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। वॉइस उसे ही वाच्य कहते हैं, वॉइस को क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सब्जेक्ट को लेकर के उस बात को, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस बात की चर्चा की जाती है। और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है उससे रिलेटेड बातें की जाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट से संबंधित बातें की जाती हैं। ठीक है ना। कल देखेंगे हम इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव देखेंगे। असर्टिव हो चुका है अपना, अभी सिंपल प्रेजेंट का हुआ है, कंटिन्यूअस का धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो बहुत इजीली फार्मूला के थ्रू चलते जाएंगे आप लोग, केवल फार्मूला लिख देंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से कि ठीक है ना। केवल क्या होता है कि पैसिव वॉइस में, हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, हर पैसिव वॉइस में बाय आता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है ना। जो ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं ना हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट आता है। कौन सा, वो ऑब्जेक्टिव केस वाला। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है ना। यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हीम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, यही है। ईट का ईट ही रहता है, कोई भी नाम है तो नाम का नाम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, वही समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कल अपन इंट्रोगेटिव देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले है और WH फैमिली वाले भी देखेंगे, उसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे नहीं होंगे। ठीक है ना, ओके।